चूड़धार में 28,000 लोग क्यों आए थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इतनी मुश्किल चढ़ाई करके चूड़धार की पहाड़ियों तक पहुंच गए? क्या था ऐसा जो हजारों लोगों को एक ही जगह खींच लाया? कोई सिरमौर से आया, कोई शिमला से, कोई सोलन से, और कुछ लोग उत्तराखंड के जौनसार बावर से भी। सबकी मंजिल एक ही थी, चूड़धार। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि ये लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आए थे। चूड़धार में होने वाला था एक ऐसा शांत महायज्ञ जिसका इंतजार लगभग 52 साल से किया जा रहा था। इस महायज्ञ में सिर्फ हजारों श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि 12 देव पालकियां भी चूड़धार पहुंची थीं। सोचिए, एक ही जगह करीब 28,000 लोग, 12 देव पालकियां और चारों तरफ शिरगुल महाराज के जयकारे। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये महायज्ञ हुआ क्यों था? इसके पीछे क्या वजह थी? 52 साल बाद ही इतना बड़ा आयोजन क्यों किया गया? और इस महायज्ञ में ऐसा क्या खास था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग चूड़धार की चोटी तक पहुंच गए? इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। चूड़धार मंदिर सिरमौर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में शिरगुल महाराज की आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। लोग दूर दूर से यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन समय के साथ पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार की जरूरत महसूस हुई। मंदिर से जुड़े निर्माण और सुधार का काम कई वर्षों तक चलता रहा, और जब मंदिर का काम पूरा हुआ तो इसके बाद एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई। यही अनुष्ठान आगे चलकर उस बड़े शांत महायज्ञ का कारण बना, क्योंकि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद देव परंपरा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करना जरूरी माना गया, और इसी क्रम में चूड़धार में शांत महायज्ञ का आयोजन किया गया। लेकिन इस आयोजन को सिर्फ एक सामान्य पूजा समझना सही नहीं होगा। इसमें कई अलग अलग देव परंपराएं एक साथ जुड़ी हुई थीं। अलग अलग क्षेत्रों से देव पालकियां चूड़धार की ओर आने लगीं। कहीं से लोग पैदल निकले, कहीं से देव पालकियों के साथ यात्रा शुरू हुई, और जैसे जैसे चूड़धार की ओर लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे इस आयोजन का आकार भी बढ़ता गया। बताया गया कि इस महायज्ञ में 12 देव पालकियां शामिल हुईं। इन पालकियों का चूड़धार पहुंचना अपने आप में एक बड़ा धार्मिक दृश्य था, क्योंकि पहाड़ों की देव संस्कृति में देव पालकी का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। जब किसी देवता की पालकी यात्रा पर निकलती है तो उसके साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। और इस बार मंजिल थी चूड़धार की ऊंची छोटी। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने इस पूरे आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। करीब 28,000 श्रद्धालु चूड़धार पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या अपने आप में बहुत कुछ बताती है, क्योंकि चूड़धार कोई ऐसा स्थान नहीं जहां गाड़ी से सीधे पहुंचा जा सके। यहां पहुंचने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में घने जंगल आते हैं, ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं, पत्थर और ढलान आते हैं, और मौसम भी कभी भी बदल सकता है। इसके बावजूद हजारों लोग वहां पहुंचे। सिरमौर के अलग अलग इलाकों से, शिमला और सोलन से, और उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से भी लोग इस आयोजन में शामिल हुए। और फिर चूड़धार की पहाड़ियों पर एक अलग ही माहौल बन गया। चारों तरफ श्रद्धालु, देव पालकियां, मंत्रोच्चार, जयकारे और धार्मिक अनुष्ठान। लेकिन इस पूरे आयोजन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था कुरुड़ की स्थापना। कुरुड़ को शिरगुल महाराज की देव परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक माना जाता है। आयोजन के दौरान कुरुड़ को चूड़धार मंदिर तक लाया गया, और फिर धार्मिक विधि विधान के साथ उसकी स्थापना की गई। यही वह क्षण था जिसका इंतजार पूरे आयोजन के दौरान किया जा रहा था। और जब स्थापना पूरी हुई तो श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। लेकिन सवाल फिर भी बचता है, 52 साल का अंतराल क्यों? रिपोर्टों के अनुसार चूड़धार में इससे पहले इतने बड़े स्तर का शांत महायज्ञ लगभग 52 साल पहले हुआ था। इसलिए इतने लंबे अंतराल के बाद जब दोबारा ऐसा आयोजन हुआ
तो आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा। ये उनकी पुरानी देव परंपरा से दोबारा जुड़ने का एक बड़ा अवसर बन गया। और शायद यही कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग छूड़धार की ओर खींचे चले आए। अब सवाल आता है, इस महायज्ञ के बाद क्या हुआ? धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे यज्ञ और अनुष्ठान शांति, समृद्धि और देव आशीर्वाद की कामना से किए जाते हैं। लेकिन इन मान्यताओं को वैज्ञानिक तथ्य के रूप में साबित करना सही नहीं होगा। जो बात साफ दिखाई देती है वो ये है कि इस आयोजन ने हजारों लोगों को एक साथ जोड़ा। अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग देव परंपराएं और अलग अलग परिवार एक ही स्थान पर एक ही धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने। यही इस महायज्ञ की सबसे बड़ी खासियत थी। करीब 28,000 श्रद्धालु, 12 देव पालकियां, कुरुड़ की स्थापना और शिरगुल महाराज के जयकारों से गूंजती चूड़धार की पहाड़ियां। अब आप सोचिए, इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन रास्ते के बावजूद अगर करीब 28,000 लोग एक ही दिन, एक ही आस्था के लिए चूड़धार पहुंच सकते हैं, तो उस जगह से जुड़ी आस्था। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।